नहीं भी है तो अंदर से मोटिवेशन लाओ। अगर आपको सब कोई बोलते हुए कि आप नहीं कर सकते तो आप उसको भी एक पॉजिटिव वे में लो करना, और क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दो। शुरुआत से ही की थी और हर दिन ही पढ़ती थी। उच्च शिक्षा देना चाहिए ताकि वो अपने आप पे निर्भर रहे। झारखंड एकेडमी काउंसलिंग जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा 2025 के परिणामों में लड़कियों ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। रांची की रहने वाली तहरीन फतीमा ने 97.40% लाकर सिटी टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे जिले को गर्व हुआ है। आपको बता दें, तहरीन का पारिवारिक बेहद साधारण है और आर्थिक रूप से कमजोर है। उनके पिता ठेले पर कपड़ों की दुकान चलाते हैं। उनके पिता सीमित आय के बावजूद अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। माता पिता की कड़ी मेहनत और समर्थन का ही परिणाम है कि तहरीन आज इस मुकाम तक पहुंची है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैक बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। ऐसे में हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है रांची सिटी के टॉपर उनकी बेटी। आज उनके पिता यहाँ मेरे साथ अभी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, जाने उनको कैसा लग रहा है आज उनकी बेटी टॉपर बनी है और टॉप की है। सीधा उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? अब्दुल रहमान। जी रहमान जी, आप ये बताइए, आज आपकी बेटी टॉपर बनी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। जी जी, तो आप कभी सोचे थे कि आपकी बेटी टॉप करेगी? नहीं, कभी तो ऐसा नहीं सोचे थे। कभी नहीं? ये उम्मीद था कि अच्छा नंबर लाएगी। जी जी, मतलब खुशी का एक माहौल बना हुआ है। जी, तो आप खुद कितने पढ़े लिखे हैं? 0। जी, देख सकते हैं, खुद भले नहीं पढ़े लिखे पर आज अपनी बेटी को इस काबिल बनाए कि वो रांची का अपने माँ बाप के नाम के रोशन करने के साथ साथ अपने राज्य का भी नाम रोशन करते हुए नजर आ रही है। आप ये बताइए, जैसे कि आप जानते हैं कि आज भी बेटियों को कम आंका जाता है और लोग उनको पढ़ाते नहीं है, और आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे, उन लोगों को क्या कुछ आप मैसेज उन देना लोगों को ये मैसेज देते हैं कि वो अपनी सोच बदले और बेटा बेटी में कोई अंतर ना करे। बेटा पढ़ाने में भी खर्च है और बेटी पढ़ाने में भी खर्च है। मेहनत हमको बेटा में भी उतना ही करना होगा और बेटी में भी उतना ही करना होगा। और बेटी को उच्च शिक्षा देना चाहिए ताकि वो अपने आप पे निर्भर रहे। जी जी जी, ये थे हमारे साथ तहरीन के पिताजी, जो कि खुद एक कपड़ा का दुकान चलाते हैं और अपने कपड़े की दुकान चला के ही अपनी बेटी को पढ़ाया है, लिखा है। आज उनकी बेटी रांची सिटी की टॉपर बनी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि झारखंड राज्य में वो 5वें नंबर पे आई है। अब हम इनकी बेटी से भी जोड़ेंगे, जानिए उनका क्या कुछ कहना है। हम उनकी बेटी से भी जुड़ने का कोशिश करेंगे। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है रांची की टॉपर तहरीन फतीमा। उनसे हम जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। इस वक्त हम उनके घर में ही है और वो हमारे साथ ही है। आप रांची में टॉप किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छा। जी, और मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इन सब चीज़ों का क्रेडिट भी मैं अपने टीचर्स और मम्मी पापा को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमेशा, इमोशनली या फिर जो भी, हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जी जी, इसके लिए आप कितनी तैयारी किए थे और कैसे किए थे? इसके लिए तैयारी मैंने साल की शुरुआत से ही की थी और हर दिन ही पढ़ती थी, और एक टारगेट सेट कर लेती थी कि आज मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो अब वो वाला टॉपिक उसी दिन ख़त्म करना है। जी जी, तो मतलब आप कभी ऐसा हुआ कि आप डिमोटिवेट हुए हैं? हाँ, बहुत बारी होता था, जैसे कि किसी एग्ज़ाम्स में, स्कूल के ही टर्मिनल एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स आ गए, तो मैं अपने मम्मी पापा से बात करती थी, तो मम्मी पापा मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देते थे कि जो भी होता है मतलब अच्छे कहीं के ना लिए कहीं होता आपके है। माँ पिताजी ही आपके मोटिवेशन भी है। जी जी, बिल्कुल। जी जी जी, तो आप क्या कुछ कहेंगे, आपके घर की आर्थिक स्थिति कैसी है? आप अपनी माँ बाप को क्या कुछ कहेंगे? आपकी माँ बाप ने आपको कितना सपोर्ट किया? घर की आर्थिक स्थिति तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करते हैं मेरे लिए, और मैंने तो देखा है मेरे पापा कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनको देखकर और ज़्यादा मेहनत करने
का मन करता है, अंदर से और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा होती है। जी, जी। उन बच्चों को आप क्या कुछ कहेंगे जो घर की आर्थिक स्थिति कम होने पर अपने माँ-बाप को कोसते हैं और आगे नहीं पढ़ते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने मम्मी-पापा को कभी कोसिए ही मत, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं होता वो कितनी मुश्किल से पैसे कमाते हैं। जी, आपका एम क्या है? भविष्य में आप क्या बनना पसंद करेंगे? फ्यूचर में मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। इंजीनियरिंग करना चाहेंगे और उन बच्चों को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे, मतलब क्या कैसे गाइड करना चाहेंगे जो अभी अपनी पढ़ाई करनी चाहती है और आगे बढ़ना चाहते हैं पर उनको समझ नहीं आता किस प्रकार से शुरुआत करें, कैसे करें, डिमोटिवेट हो जाते हैं? मोटिवेशन देने वाला नहीं भी है तो अंदर से मोटिवेशन लाओ। अगर आपको सब कोई बोलते हुए कि आप नहीं कर सकते, तो आप उसको भी एक पॉजिटिव वे में लो कि सब बोल रहे हैं तो मैं आप सबको करके दिखाऊंगी। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि साल की शुरुआत से ही पढ़ना, और क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना। क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। बहुत